चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मिला, फिर कल DGISPR ने अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने, रादर दुनिया के सामने पाक फौज का नुक्ता नज़र पर्सपेक्टिव रख दिया। आपको कैसा लगा? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। पराचा साहब, मैंने आपको वक्त से पहले बताया था समेत इस बात के कुछ सवालात और जवाबात हैं जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, शहीद दुश्मन और सिपा सलार दुश्मन है, और उसका जवाब हमारे और आपके दिमाग में और रियासत ठोक बजा के उसका जवाब देगी, और वो जवाब दे दिया। कतई नजर ये कि ये तासुर दिया जा रहा है समेत मेरे कि ये शायद फौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। असूलन तो ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये सियासतदानों का झगड़ा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, अग्री टू डिसअग्री है, मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, लेकिन बहुत तरीके से इमरान खान साहब ने इसको अटैक किया और करते रहे वो अपनी जीती हुई फौज, उसके शहीद और उनके सिपा सलारों के ऊपर, ताकि वो किसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर से जान छुड़ा रहे, जो होता हुआ नजर नहीं आया, ना हुआ। बाकी सारे सियासतदान और बाकी सूबों में आपने देखा सब साइड पे बैठ गए ये सोचते हुए कि ये झगड़ा फौज और उनके दरमियान शुरू हो गया है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तासुर देना भी गलत है। फौज ने उस हद तक अपनी स्टेट क्लियर की है जो मुल्क दुश्मनी, फौज दुश्मनी और जीती फौज, उसके शहीद, उसके सिपा सलार से रिलेटेड प्रोपागेंडा और अटैक है जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कर रहा है, और उनकी फैसिलिटेशन ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। उस हद तक का उनका जवाब है, वो मैंडेट भी और ठोक बजा के देंगे। बाकी मैंने जो आपको बातें वैसे सेनेटर साहब, मैंने आपको बताया था, सेनेटर साहब आपको पैगाम क्या मिला? अगले हफ्ते से क्या हो सकता है? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है। आज तक का दिन था कि जितने एमएनए और सेनेटर या मिनिस्टर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो चले जाए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वहां जाके अपनी सियासत करें। जो मुखलिस है पीटीआई के लोग, और बहुत सारे इसमें मुखलिस लोग हैं, अली मोहम्मद खान है, शफी जान है, जुनैद अकबर साहब हैं, शिबली फराज है, वैसे बहुत सारे लोग हैं। बैरिस्टर गौहर खान खुद चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर खान, एब्सोल्युटली बैरिस्टर गौहर खान है। ये सब मुखलिस है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप भी नहीं है यहाँ। ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान से बड़ा कोई हो गया है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने आपको क्लैरिटी बताई थी, वो लिस्ट में आपके आगे दोहरा देता हूं। नाअहली, बैन, 9 मई के केसेस, मंत्री के अंजाम तक, उसके मफरूर भगोड़े जो केपीके में छुपे हुए पंजाब से, उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी जो पालतू था जरदारी साहब का, बड़ी बातें कर रहा है, लोगों की माँ बहनों तक पहुंच रहा है, उस पर पट्टा डालेंगे। और क्या कहते हैं, रियासत मुखालिफ और हिंदुस्तान का बयानिया, इस पे किसी किस्म की कोई इंच बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी। और गवर्नर राज, ये मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब जैसे जैसे इस लिस्ट के हिसाब से चीजें चलती जाएंगी, टिक होता जाएगा, और पीर की सुबह पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अरूज की तरफ उसका सूरज चलेगा, और ये सारी जो मनफी चीजें हैं इसको कब्र में दफनाने का बंदोबस्त हो गया, गाड़ देंगे। इसमें क्लैरिटी और अभाम ना रखें। जिस किस्म की जबान फौज के लिए हिंदुस्तान के जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो हमारा लिबादा पहन के बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, सेनेटर हैं, एक अवान है, मैंने वो जो है वो लोगों की माँ बहन बेटियों को नहीं बख्श रहा। मेरी माँ दुनिया में नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में टीवी पे बैठ के बोला जो जहां मैं बैठा हुआ नहीं था। तो आप समझ रहे हैं कि हमसे आप सींग लड़ाएंगे तो आप निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, बात सारी तीसरी कि आप जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें आप भी बात कर रहे हैं। देखें ना, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, वो वजीर इत्तलात ने बता दिया, अडयाला जेल के बाहर बैठना अब बंद हो जाएगा। फिर बात आ गई पीटीआई पर पाबंदी की। पीटीआई बतौर सियासी जमात, इस पर भी पाबंदी लग जाएगी? देखिए पराचा साहब, मैंने आपको बताया था कि सियासी मुलाकातें बंद, मतलब बंद। कहा था सीएम केपी के नहीं मिलेगा, नहीं मिला। सीएम केपी को उसको कहा था कि भाई यहाँ हील हुज्जत बदमाशी ना करना, वापस चले जाना, वो वापस चला गया। उससे पहले का पस मंजर बता दूं, और इसमें अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। जब जमहूरी लोग होते हैं समेत मेरे,
हम सब बीच में पड़े। हमने मोहम्मद मालिक के शो पे क्लियरली बताया, मैंने अनाउंस किया कि आप अडियाला नहीं आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आएंगे केपी के सीएम के लिए, और बहनों के लिए बेहतरी हो जाएगी। तो सबने मेहनत की ना, मेहनत करने के बाद वो ना अडियाला आए ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो बहनों की मुलाकात होगी। लेकिन आपने पैगाम दिया अफसद अफरी, गालम गलोच, बदमाशी, सिपा सालार, फौज, उसकी जीती हुई फौज, उसको बदनाम करने का, स्पेशली जब फॉरेन विजिट हमारे वहां सऊदीज का हो रहा था, तो आपने सैबोटाज करने की पाकिस्तान की बात की। तो पाकिस्तान किसी का बाप का मुल्क तो है नहीं कि अपनी रियासत, अपनी चीज, मैं आई मी एंड माई सेल्फ से ऊपर कोई नहीं है, पाकिस्तान उससे नीचे किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता। और हमें तो सारी चीजें सिखाई इमरान खान साहब ने थी, वो भूल गए, हमें तो याद है नहीं। लेकिन सेनेटर साहब मेरा तो सवाल ये है कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? साहब आप सर आपने लिस्ट में पढ़ा नहीं, बैन, नाएली, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, उसके मफरूर भगौड़े, उनकी पकड़ दकड़, क्या कहते मंसूबा बंदी करने वाले हिंदुस्तान के साथ, लसानी फसाद जलाने वाले लोग, हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़ के जो आवाम में बैठे हुए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मतोड़ दिया जाएगा। मैंने सब तो आपको बता दिया सर। नहीं, मेरा सवाल ये है सेनेटर साहब, एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जो इस वक्त चलें इत्तेहाद में हैं, हुक्मरान हैं, वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि पाक फौज के तर्जमान ने तो कह दिया कि ये हुकूमत का काम है, हुकूमत सोचे या हुकूमत करे। सर मैंने आपसे पराचा साहब गुजारिश की है, जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो आप अपने पास लिखें, और मंडे ऑनवर्ड ऐसी की तैसी होगी। तुम ऐसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे, तुम वैसा करोगे तो भाई तैसी कर देंगे। तुम पॉलिटिक्स करो, मुल्क की बका की बात करो, अपने सूबे की तरक्की की बात करो, तुम हमसे डिसएग्री करो, हमारी पॉलिसी से डिसएग्री करो, हमारी सियासत से डिसएग्री करो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बदमाशी करोगे, तुम गुंडागर्दी करोगे, तुम अपने बाप का मुल्क सड़ोगे, तुम अफवाज के लोगों को माँ बहन किसी की छोड़ोगे नहीं, किसी के बुजुर्गों को नहीं छोड़ोगे, हमारी माँ बहनों को नहीं छोड़ोगे। हम तो तुम्हारी माँ बहन के लिए बात नहीं करेंगे, हम तो हिंदुस्तान के दुश्मन की माँ बहन की भी इज्जत करेंगे, लेकिन तुम किसी को छोड़ोगे नहीं। और तुम फौज के अफसरों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे लसानी है, हम फसाद करेंगे, तो लसानियत तो यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ तो फौज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पख्तून भी हमारा भाई है, बलोच भी है, सिंधी महाजिर, हर किस्म का आदमी हमारा भाई है। तो अगर एक कत्ल करेगा तो क्या लसानियत आ जाएगी उसके अंदर? आपने इस 5 नुकाती फार्मूला में, जिसमें बैन है, जिसमें नाअहली है, फिर जिसमें आपने गवर्नर राज भी कह दिया, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब तो आए थे यहाँ जब ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास हुआ, सूबे की उन्होंने बात की, अपनी गवर्नेंस के हवाले से बात की, तो गवर्नर राज क्यों? हमने उसको खैर मकदम किया। फिर गवर्नर राज जब आप इमरानियत के अंदर फ्रंट फुट पे आएंगे तो हम फ्रंट भी नहीं छोड़ेंगे और फुट भी नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको क्या बताऊं? आप सियासत करें, आप आए एनएफसी के ऊपर, सबने खैर मकदम किया, आपका हक है, आप इलेक्टेड हो, आप जरूर करो नुमाइंदगी। शफी जान है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो जो है जिस पर डालना है, क्या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो जिस जगह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है? वो सियासत एक्सेप्टेबल नहीं है। वो क्या केपी के हिंदुस्तान का इलाका है, पाकिस्तान का इलाका नहीं है। आप रियासत के अफसरों को जान से मारने की धमकी दोगे और कहोगे कि मैं एमएनए या सेनेटर हूं, किसी के बुजुर्ग, किसी की माँ बहन की बातें करोगे तो तुम छोड़ दिए जाओगे। तुम एक एमएनए हो तो 2 कौड़ी के 2 टके के शफकत की बात कर रहा हूं। तुम किसी टीवी के शो पे बैठ के तुम्हारी अगली और पिछली शक्ल भी कोई तुम्हारा घर वाला नहीं पहचानता, ठीक है? तुम लोगों के घर में घुस गए हो, तुम 4 दिरावी की बातें कर रहे हो। हमने तो कभी किसी की माँ बहन के लिए बात नहीं की। मैंने आपको कहा हिंदुस्तान की लड़ाई में हमारे सिपा सलार ने हमें सबक दिया है कि हम सिविलियन कैजुअलिटी भी नहीं चाहते, हम उनके मासूम शहरियों को भी नहीं जाएंगे, हम उनके जो सिपाही हम और जहाज पटाखों की तरह मार गिरा रहे हैं, हम उनकी माँ बहन बेटी के ऊपर भी बात नहीं करेंगे, उनकी भी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर हमारा दिमाग ऐसा है और दिल ऐसा है, तुम सियासत में किसी की माँ बहन नहीं छोड़ोगे, तुम अफसरों को जान से मारने की बात करोगे और फिर तुम लसानी हवा दोगे, तो लसानी हवा तो आपने सिंध में भी सुनी थी, पंजाब में भी सुनी थी, क्या हुआ? तो तुम्हारा भी मुंह काला होगा। चलें, ये तुम भड़काओगे, जैसे तुम पख्तूनों को पहले
धरनों के अंदर छोड़ के चले गए थे, वो तो नहीं होगा। सेनेटर साहब खून हमारे पॉइंट भाई आ हैं। गया, हमने पॉइंट तो आ कभी गया। इनकार नहीं मुझे किया। अगर इजाजत दें